तो आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्नावली के अंतर्गत बनने वाले क्वेश्चन हैं उसे यहाँ पर समझाया जाएगा। तो कृपया ध्यान दीजिए, कुछ भी डाउट है पहले हाथ ऊपर करके ही कुछ पूछना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हो जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो तो उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना होता है। सेंटेंस वाला क्वेश्चन कभी भी एक बार में समझ में नहीं आता है, तो हमें सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, उसका आंसर उसी में छुपा होता है। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, काफ़ी लंबा है और दूसरा चीज़ पेचीदा है, मतलब एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना ध्यान से छोटे शब्दों में कर पढ़ना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है 2 अंकों वाली, अब 2 अंकों वाली कोई सा भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले सकता हूँ 3 और 2, 32 हुआ। इसमें 2 अंक है कि नहीं? उसमें क्या बोला है, 2 अंकों वाली 2 संख्या लेना है। तो अभी तो फिलहाल मैं एक संख्या लिया हूँ, तो दूसरा संख्या बनाने के लिए इस सेंटेंस में जाना पड़ेगा। क्या बोला दूसरा सेंटेंस? जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो। जैसे एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या बोला है, पहली संख्या का उल्टी हो, मतलब अंक के आधार पर उल्टा होना चाहिए। ठीक है। तो अंक के आधार पर यदि हम उल्टा करेंगे तो इकाई नंबर दहाई में बन जाएगा और दहाई नंबर इकाई में बन जाएगा, तो 32 बन जाएगा 23। अब देखो अगला सेंटेंस फिर कैसे है, तो उनका योगफल, अब योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो 3 और 2 को जोड़ना है कि 32 और 23 को जोड़ना है, ये समझना है। तो यहाँ पर 2 अंकों वाली 2 संख्या बोला गया है, तो योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर ये 2 अंकों वाली जो 2 संख्या है उनका निकालेंगे। तो 32 और 23 का योगफल निकालेंगे। देखो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और इकाई में लिखना। दहाई को दहाई में जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, ये दहाई में आएगा। दहाई मतलब टेंस में। इतना आगे समझ में? अब फिर देखो अगला सेंटेंस क्या बोला है, किसी एक संख्या के योगफल। अब यहाँ 2 संख्या है कि नहीं, तो कोई एक संख्या का योगफल, तो अब एक ही संख्या है ये, जैसे 32, तो इसका योगफल कैसे निकालोगे? एक संख्या है तो कोई और संख्या रहेगा तभी तो निकालोगे। तो यहाँ पर योगफल निकालना है इसके अंकों का, यहाँ पर योगफल निकालना है अंकों का। तो 3 और 2 इसका यदि हम योगफल निकालेंगे 3 और 2 का, ठीक है, कैसे बनाएंगे, 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक। तो अब देखो यहाँ 2 प्रकार का योगफल हो गया, 2 अंकों वाली 2 संख्या का योगफल, और ये 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 2 में से कोई भी एक को जोड़ो। 3 और 2 को जोड़ो तो भी 5, 2 और 3 को जोड़ो तो भी क्या होगा, 5। तो ये दोनों में से कोई भी एक संख्या लेकर उसके अंकों को जोड़ते हो। तो यहाँ पर ये जो अंकों का जोड़ है 5 आया, और 2 संख्याओं का योगफल या जोड़ 55 आया है। ठीक है, 55 आया है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ये
5 से 55 कितना गुना ज़्यादा है, गुणा मतलब गुना में है, तो 5 से 55 कितना गुना ज़्यादा है यही पूछ रहा है। तो ये 11 गुना ज़्यादा है। कैसे पता करोगे 11 गुना ज़्यादा है? तो क्या करना पड़ेगा, 55 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5, 11 टाइम में आया कि नहीं? तो 5 से 55 11 गुना ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यही नंबर लिया हूँ तो ऐसा आया है, कोई सा भी नंबर लोगे और उसके अंकों का अपोजिट करोगे तो यही आंसर आएगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 3 और 2 लेकर ये बनाया हूँ इसलिए ऐसा आंसर आया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 अंकों वाली हम संख्या ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूँ 65 ले लेता हूँ, ठीक है। ये है 65, 2 अंकों वाली संख्या है कि नहीं? तो किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को यदि हम अपोजिट कर दें, जैसे कि 5 शुरू में आ जाएगा और 6 बाद में आ जाएगा, और अंकों को अपोजिट करने पर यदि हम इनका योगफल निकालें तो 6 और 5 11, कैरी 1 और 5 6 और 6 12, ठीक। तो देखो कोई 2 अंकों वाली संख्या लो, उनके अंकों को अपोजिट कर दो और ये 2 संख्या को आपस में जोड़ दो, तो ये जो नंबर मिलता है यह नंबर हमेशा, अब ये 2 संख्या में से कोई भी एक संख्या को जोड़ो, जैसे कि 6 और 5 को ही हम जोड़ लेते हैं तो कितना आया 11, ठीक। तो किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अपोजिट करो और दोनों को जोड़ो, और ये 2 अंकों में से कोई भी, ये 2 अंकों वाली संख्या में से कोई भी एक संख्या को लेकर उनके अंकों को जोड़ो, तो यहाँ पर ये जो नंबर आया है ये पहली संख्या से हमेशा 11 गुना ही बड़ा होता है, ठीक है। यदि हम 121 में 11 से भाग करेंगे तो 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ने पर ही 121 आता है, और पहले कक्षाओं में आप लोग को 11 का वर्ग याद कराया गया था, तो 11 का वर्ग 121 होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये चलो छोटा से डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, 12 में 11 घटा दो कितना बचेगा 1, और 1 को नीचे, फिर 11 एकम 11, ये रहा, ठीक। तो ये बोलना चाहता था। अब देखो ये इतना आसान नहीं था, ध्यान दोगे तभी समझोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 2 संख्याएं 26 और 62 है का योगफल किस संख्या के 11 गुना होगा? हर एक शब्द को समझो, क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ 2 संख्या बोला है, तो 2 संख्या कौन कौन सा है? एक ये संख्या दिया है और एक ये संख्या, तो यही तो 2 संख्या है ना। अब योगफल बोला है तो योगफल मतलब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो नंबर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? योगफल। तो पहले ये 2 संख्या का योगफल निकालो, 26 62, योगफल मतलब जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आया 88, ठीक। किस संख्या के 11 गुना होगा? अब ये पूछ रहा है ये जो 88 है ये कौन सी संख्या का 11 गुना है, मतलब कोई संख्या है उससे ये 11 टाइम बड़ा है, तो कौन सी संख्या से ये इतना बार बड़ा है? तो वह पता करने के लिए क्या करोगे? 11 से ही इसमें भाग कर दो, 11 से इसमें क्या कर दो? भाग कर दो, तो 88 आएगा कितने टाइम में? 8 टाइम में। तो 8 से 88 11 गुना है, ठीक है। ये 2 संख्या को यदि हम क्या करें? जोड़ दें, ये 2 संख्या को जोड़ दें तो जो नंबर आया वह क्या है? 88 है। तो 88 कौन सी संख्या से 11 गुना है? ठीक है, कौन सी संख्या से ये 11 गुना है? तो वह जानने के लिए यहाँ पर 11 गुना जो है उसी से इसमें डिवाइड कर दो,
तो भागफल कितना आएगा 8। तो 8 से 88 11 गुना बड़ी है। ठीक है, देखो ध्यान नहीं देने से हम छोटी छोटी अंतर को भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब अभी आपको एकदम इसके पहले वाले जो हम क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसी के अकॉर्डिंग है। कैसे, देखो यहाँ पर 2 और 6 है कि नहीं, तो अंकों को अपोजिट करेंगे तो 62 हुआ कि नहीं, और यहाँ पर भी तो हम वही काम कर रहे थे, तो क्वेश्चन सेम हुआ कि नहीं। यहाँ अंकों को अपोजिट करके इसको जोड़ रहे थे कि नहीं, तो यहाँ पर भी अंकों को अपोजिट किया गया है और दोनों को यहाँ पर जोड़कर 88 लाया है कि नहीं। तो पहले में हम क्या करते थे, यहाँ से 2 अंक और ले लेते थे, ये 2 अंकों वाली एक संख्या लेते थे और दोनों को जोड़ देते थे। तो 2 और 6 को जोड़ो कितना आया, 8 हुआ कि नहीं, या 6 और 2 को जोड़ो 8 हुआ कि नहीं। तो 8 से ही 88 11 गुना टाइम बड़ी है। सेम क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे तो ये आपको अलग लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ समझना ज़रूरी है, दिमाग के अंदर जाना ज़रूरी है, ना कि कॉपी के अंदर जाना। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 8 से 11, ये गुणा लिखा है मतलब गुना है, 8 से 11 गुना बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, पहला इसका आसान सा नियम ये है कि 1 से ये जो 10 तक का नंबर है कंटिन्यू गया है कि नहीं। 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, लगातार क्रम में है। और इसका पूछा जा रहा है योगफल। तो योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो एक सरल नियम ये है कि इस नंबर को आपस में जोड़ते जाओ। अब कई बच्चे आपस में जोड़ना भी नहीं जानते हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, कोई भी 2 संख्या को लो, कोई भी 2 संख्या को लो और इसे जोड़ो, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। ठीक, अब ये 3 का 3 के साथ जोड़ हो जाएगा तो 6, 6 का 4 के साथ 10, 10 का 5 के साथ 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 8 हो गया है ना। 9 को जोड़ देते हैं, कितना हुआ 45। अब 45 में कितना जोड़ेंगे, 10, तो फाइनल योगफल आया 55। ये हमारा क्या है, आंसर। एकदम सरल है कि नहीं। लेकिन यदि इसी को पूछा जाता 1 से ऐसे ही 100 तक का नंबर को जोड़ो, तो बहुत समय लगेगा कि नहीं। तो जब भी ऐसे लंबा कोई क्वेश्चन जाता है, मतलब उसका कुछ फार्मूला होता है। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ संख्या स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 से स्टार्ट होने के बाद ये कंटिन्यू जाकर कोई एक नंबर पर रुक गया, मतलब कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है तो बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले ये देखो कि कुल कितने नंबर है, लास्ट में नंबर कौन सा है, लास्ट में नंबर कौन सा है, 10। तो 10 है तो उसको 11 से गुणा करो और 2 से भाग करो, मतलब अंतिम संख्या लिखो और अंतिम संख्या में 1 जोड़कर गुणा करो और 2 से भाग करो। अब देखना तुरंत आंसर मिल जाएगा। नीचे में 2 है तो 2 से ये दोनों में से कोई भी एक जो डिवाइड है उसे डिवाइड करो, तो 10 डिवाइड है, 2 से 10 डिवाइड है 5 टाइम में, और 5 × 11 करो 55 आंसर। तो भी आया कि नहीं। तो ये तरीका फॉलो करना। और जिसको समझ में नहीं आता है, क्रम से जोड़ना। ठीक है, इसका भी योगफल निकालना है। अब यहाँ देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 11 आ गया, मतलब ये क्रम से गया है क्या, नहीं। तो ऐसी संख्या को जैसे पहले हम सीखे थे वैसे जोड़ना है।
2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 में 8 15, 15 में 11 26। ठीक है, फिर से 2 + 5 7, 7 + 8, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो गया 15। अब हम 15 प्लस कितना करेंगे 11, तो कितना हो गया 26। 26 क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोला है, ये नंबर कितने लिखाया है तो कॉमा लगाओ। पीछे से 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद। तो ये लिखाया है 8,50,37,923। ठीक, 8,50,37,923 और 7,36,508 का योगफल क्या होगा। योगफल लिखा हुआ वर्ड मिला मतलब समझ जाओ नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो 8 के बाद 8,50,37,923। इसके नीचे में लिखो 7 लाख, तो 7 लाख यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से नहीं करोगे तो पीछे से करो। पीछे से लिखो, इसमें गलती की संभावना कम होता है। 8 0 5 6 3 7। ठीक है, डिजिट को डिजिट के नीचे लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जोड़ना हो चाहे घटाना हो। ओके, योगफल निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, 3 और 8 11 कैरी 1, 1 और 2 3, 9 और 5 14 कैरी 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7। तो यहाँ कैरी वगैरह नहीं आया तो 7 का 7, 5 का 5, 8 का 8। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या निकालना है योगफल। ठीक है, तो पहली संख्या को हम लिखेंगे 2 5 3 3 0 7 9 6 4। इसके नीचे में दूसरी संख्या को लिखेंगे 5 9 0 8 4, 4 के बाद 5 है 5 7। ठीक, अब तीसरी संख्या को इसके नीचे लिखेंगे तो 9 8 7 6 6 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 3 1। ठीक है, अंकों को अंकों के नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अंकों को अंकों के नीचे लिखोगे तो उनके स्थान के आधार पर, जैसे ये इकाई में है तो अगला संख्या का 5 इकाई के नीचे ही लिखना है, दूसरी संख्या का इकाई अंक इकाई के नीचे। खाली जगह में 0 फिल कर सकते हैं। अब इस नंबर को ऐड करेंगे 4 और 5 9 और 9 18। ठीक है, 18 का 8 कैरी 1, 1 और 6 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 आएगा 24 है ना, ऐसे रहेगा। तो इकाई को लिखते हैं दहाई हासिल में आ गया। अब 2 और 9 11, 11 और 7 18 कैरी 1। ठीक,
1 और 7 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 और 4 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 1 10 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 का 9 ठीक कैरी 1, 1 और 5 6 और 3 9 कैरी आएगा क्या? नो 2 और 1 3, तो ये है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान दीजिए। देखो इसमें क्या बोला है, ये संख्या लिखाया है 68,23,812 और यह संख्या लिखाया है 53,17,903 को घटाने पर कौन सी संख्या आएगी? घटाने पर बोला है या फिर इसी को पूछ सकता था अंतर। ठीक है, ये नंबर का अंतर क्या होगा ऐसा भी पूछा जा सकता था। ठीक, तो जब भी घटाने की बात होता है या अंतर की बात होता है तो क्या चीज़ ध्यान रखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ी है। तो यहाँ दो संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है? पहली संख्या 68 लाख वाला, तो पहली संख्या को लिखना है 68 लाख को 68,23,812। अब इसमें हम दूसरी संख्या को माइनस करेंगे 53,17,903, इसे हम क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो जब भी ऊपर का नंबर छोटा होगा उसे क्या करना है? बड़ा। तो जब भी ऊपर का नंबर छोटा हो जाएगा उसे बड़ा बनाएंगे, तो 2 क्या बनेगा? 12। ठीक, जब भी कोई नंबर को बड़ा बनाएंगे तो इसके सामने वाले नंबर में 1 माइनस करेंगे, तो 1 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब 12 में 3 माइनस 9, 0 में 0 माइनस 0। अब 9 से 8 छोटा हो गया तो 8 को बड़ा बनाएंगे 18, 18 में 9 माइनस 9, 8 को बड़ा बनाए तो सामने वाले में 1 कम 2, लेकिन 2 यहाँ 7 से छोटा हो गया तो 2 को फिर बड़ा बनाओगे। जब भी कोई नंबर को बड़ा बनाओगे तो उसके सामने वाले में 1 कम करना, तो ये 2 में 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे माइनस करूँ, 12 में 7 माइनस 5, 1 में 1 माइनस 0 और 8 में 3 माइनस 5, 6 में 5 माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1287 को 527 में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 1287 मल्टीप्लाई 527। सबसे पहले हम 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, फिर 8 टाइम, 2 टाइम, फिर 1 टाइम। तो 7 7 जा 49, ठीक कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 और 4 60 का कैरी 6 और 6 2 जा 14 और 2 14 और 6 था ना, 14 और 6 20 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2
9। ओके, अब 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ 1 प्लेस छोड़ेंगे, क्योंकि इकाई का टेबल पढ़ना कंप्लीट तो इकाई का स्थान छूट जाएगा। यहाँ 2 हमारा दहाई वाला नंबर है, तो दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 का टेबल। 2 7 जा 14 कैरी 1, और 2 8 जा और 1 कैरी 1, 2 2 जा और 1, फिर 2 1 जा 2। ठीक, अब 100 कौन सा प्लेस में है? 5 कौन सा प्लेस में है? 100। तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 टाइम और उस नंबर को लिखेंगे 100 प्लेस से। तो 1s में 0 रखो, 10s में भी 0 रखो। 5 7 जा 35 कैरी 3, और 5 8 जा 40 और 3 43 कैरी 4। 5 2 जा 10, 10 और 2 10 और 4 था ना, अच्छा हाँ। 5 2 जा 10, 10 और 4 14 कैरी 1। 5 1 जा और 1 6। अब इस नंबर को ऐड कर देंगे। 9 4 7 और 5 12 कैरी 1, 10 15 15 और 3 18 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, और यहाँ 6 का 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? 6 से विभाज्यता का रूल बताया गया था। कोई संख्या जब 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड होने का रूल पहले चेक करो। इसके लास्ट में 9 है, ये 2 से तो डिवाइड नहीं है। एक संख्या कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी। अब 3 ऑप्शन ऐसा है जो 2 से डिवाइड है, ए भी है, बी भी है, सी भी। तो 2 का रूल तीनों में फॉलो हो रहा है। अब 3 का रूल देखना है। तो 6 और 2 और 6 कितना हुआ? 8। 6 और 2 को जोड़ो कितना हुआ? 8। तो 8 3 से डिवाइड है क्या? नो, तो ये भी नंबर नहीं है। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में आ जाओ। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड है। 8 करने पर 3 और 6 को 8 करने पर क्या आया? 9। 9 और 3 से डिवाइड है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 55,050 से 11 से भाग देने पर भागफल होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 55,055 डिवाइडेड बाय 11। तो 55 आ जाएगा कितने टाइम में? 5 टाइम में। माइनस करने पर क्या होगा? 0। ठीक है, देखो ऊपर से आपको एक ही अंक नीचे लाना है, तो एक अंक नीचे लाएंगे, क्या आया? 0। तो 0 चाहे 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, उसका वैल्यू तो 0 ही है। कई बच्चों का ध्यान 2 0 है, मतलब 2 बार फिर पढ़ेंगे 0 को, गलत हो जाएगा। यहाँ समझो सिर्फ एक 0 है। तो 11 के पहाड़ा में 0 होता है 0 टाइम में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0। और 0 को 0 से माइनस करो, क्या आएगा? 0 आएगा भाई। तो यहाँ पर से 5 नीचे लाएंगे। ठीक है, अब 11 के टेबल 1 टाइम में 11, 2 टाइम में 22। तो 1 टाइम पढ़ते हैं तो भी इससे बड़ा हुआ, 2 टाइम पढ़ेंगे तब तो बड़ा होगा ही। तो 11 के टेबल में इससे छोटा नंबर 0 टाइम होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे 0 टाइम। तो 5 में 0 माइनस 5,
अब एक 5 लास्ट वाला 5 को नीचे लाएंगे, 55 बना, तो 55 होगा 11 के टेबल में 5 टाइम में, तो भागफल आया 5005। क्वेश्चन नंबर 11, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से भी विभक्त हो सके। ठीक है, क्या बोला है? 500 तक की एक संख्या है। 500 तक की संख्या का कहने का मतलब है कि कोई संख्या 1 से 500 तक है। ठीक, अब ये 1 से 500 तक की संख्या में कुल ऐसे कितने संख्या है जो 3 या 13 दोनों में से किसी से भी विभक्त हो सके। विभक्त मतलब डिवाइड, विभक्त मतलब डिवाइड। हाँ, टेस्ट के समय ऐसे शब्दों को बच्चे लोग बहुत पूछते हैं, सर विभक्त मतलब क्या होगा, विभाजित मतलब क्या होगा, पूर्णता मतलब क्या होगा, ऐसे कहकर। तो विभक्त मतलब है डिवाइड करना। पूरी तरह जब डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है, तो उसी को कहते हैं विभक्त होना, पूर्णता विभक्त। ठीक है, तो कैसे पता करोगे भाई कि 3 या 13 दोनों में से किसी से भी विभक्त हो सकने वाली कितनी संख्या है जो 1 से 500 के अंदर में आएगा? तो उसके लिए क्या करोगे पता है? कुल हमारे पास कितनी संख्या है? 500। 1 से 100 तक, 1 से 500 तक में कुल संख्या कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो क्या करोगे? 500 में एक बार 3 से डिवाइड करना, फिर 13 से भी विभक्त हो। 13 से कितने संख्या विभक्त है यह भी जानना है, तो 500 में 13 से भी विभाजित करना। अब 500 लेकर एक बार और डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करोगे? ऐसे नंबर ढूंढो जो 3 से भी डिवाइड हो और 13 से भी। सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 और 13 दोनों से डिवाइड होगा? इधर ध्यान दो, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। 3 और 13 इन दोनों से विभाजित होने वाली पहली संख्या पता करना है। तो इन दोनों से विभाजित होने वाली पहली संख्या, इन दोनों संख्या का क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम। कोई भी दी हुई संख्या से डिवाइड होने वाली सबसे शुरू संख्या एलसीएम नंबर होता है। इसीलिए वो लड़का से मैंने एग्जाम्पल पूछा, बुक में दिया है, एक बार 3 से डिवाइड किया है 500 में, एक बार 13 से डिवाइड किया है 500 में, और एक बार 500 में डिवाइड करने के लिए क्या किया है? 3 गुणा 13 किया है कि नहीं? तो यहाँ पर उसने बोला वो तो सही हो गया, लेकिन मैंने पूछा 3 और 9 है, मान लो इसकी जगह 3 और 9 है, तो उसने क्या बोला? 3 और 9 का गुणा करेंगे। तो इस बार इस नियम को देखेंगे तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब इन दोनों से डिवाइड होने वाली पहली संख्या ढूंढेंगे तो 9 ही आएगा पहली संख्या। और यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ गया? क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। दो संख्या में से यदि एक भी संख्या भाज्य है तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, वही उसका एलसीएम होता है। और यहाँ दोनों ही अभाज्य है तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जब दो संख्या का एलसीएम निकालोगे 3 और 13, इसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो क्या दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही संख्या है यहाँ पर? नहीं। तो ऐसे स्थिति में इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होता है, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल में पूछा था 3 और 13 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या, तो यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो गलत। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या है? 3 है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 आया कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर 3 और 13 दोनों क्या है? अभाज्य है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। ठीक। तो 500 से इसमें डिवाइड करो, 13
500 में फिर 13 से डिवाइड करो और 500 में फिर 39 से। चलो डिवाइड करो, फिर बाद में आंसर बताएंगे। तो 500 में अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 0 नीचे, तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 6 टाइम। माइनस करो, 20 में 18 - 2, फिर 0 नीचे, फिर 20 है तो फिर 18 आ जाएगा 6 टाइम। ठीक, अब नीचे में जो रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। अब इस तरफ 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार पढ़े। 10 में 9 घटा दो 1 और 4 में 3 घटा दो 1, 0 नीचे, तो 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। ठीक, माइनस करो, 10 में 4 - 6, 1 में 1 माइनस तो 0, 0 में 0 - 0, 1 में 1 - 0। ठीक है, 6 बच गए यहाँ। अब यहाँ पर 39 से कम 39, माइनस करो, 10 में 9 घटा दो 1, 4 में 3 घटा दो 1, ये नंबर नीचे। ठीक है, अब 13 दूनी 39 दूनी पढ़ते हैं, कितना होता है? 9 दूनी 18, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78। अब 39 का पढ़ा 3 बार पढ़ कर देखते हैं। 3 निया 27, हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 117। इससे बड़ा हो गया तो यहाँ 2 ही बार पढ़ सकते हैं, 78। देखो हमें भागफल से मतलब है, तो यहाँ माइनस नहीं करते हो तो भी चलेगा, हमें भागफल से ही बस मतलब है। अब इधर ध्यान दो, आपका सही आया गलत आया वो उसको मत देखो, इधर ध्यान दो। कितने संख्या 500 में ऐसे कितने संख्या है जो सिर्फ 3 से डिवाइड होगा? 166। और 500 तक की संख्या में से कितने संख्या है जो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा? तो 38। और 500 तक में कुल ऐसे कितने संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा? तो ऐसे संख्या है 12। ठीक, तो देखो यहाँ पर 12 संख्या ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ 12 संख्या ऐसे संख्या है जो इस तरफ की संख्या में पहले से ही शामिल हो चुका है। यहाँ पर क्या है? 12 संख्या ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी। तो 12 संख्या तो ऐसे हो गया जो इनमें से कोई ना कोई संख्या है जो इस यहाँ पर शामिल हो गया है। तो कुल संख्या कितना हुआ यह जानने के लिए 3 से डिवाइड होने वाली संख्या और 13 से डिवाइड होने वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 8 और 6 को जोड़ो, कितना हुआ? 14, हासिल 1, 1 और 3 4, ये दहाई है तो इस तरफ का दहाई को और जोड़ो, 4 और 6 10, हासिल 1, 1 और 1 2, 204। अब ये 204 में 12 संख्या ऐसा है जो इसी में और रिपीट हो गया है, तो 12 इसमें माइनस करूँ तो 204 माइनस 12, तो ये 2 और 20 में 1 घटा दो तो 19, 192। ये है इसका आंसर। तो समझना मेन चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ बुक में भी बताया है लेकिन समझना है। अब यहाँ समझो, यहाँ कैसे आंसर दोगे? देखो 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। क्वेश्चन समझना मेन है। आपके पास संख्या है 800 और 900, तो इनके बीच में गैप है कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 3 और 13 दोनों से डिवाइड होता हो। सॉरी, 13 और 17। ठीक है, 13 और 17 से डिवाइड हो सकने वाली संख्या ढूंढना है जो 800 से 900 के बीच में होता हो। इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अभी जैसे मैं बताया था ना, वैसे एक और यहाँ पर भी वही आइडिया अपनाना है।
सबसे पहली संख्या ढूंढना है जो 3 और 17 से डिवाइड होता हो। 13 और 17 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी? तो इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 13 और 17 का हम निकालेंगे एलसीएम। 13 भाज्य है, 17 भी अभाज्य है, तो इनका एलसीएम इसका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो 13 गुणा 17 करो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 एकम 17, 17 और 5 22, कितना हुआ? 22। ठीक है, ओके। तो ये बना 221। क्या बना? 221। तो 221 पहली संख्या है जो 13 से भी डिवाइड है और 17 से भी डिवाइड है। लेकिन क्या बोला था? 800 और 900 के बीच होना चाहिए। तो ये तो 800 के पहले हो गया। 800 के पहले हुआ कि नहीं? अब हमें 800 से 900 के बीच में जाना है, तो इसी नंबर का टेबल बनाना है। 1 टाइम में यही नंबर रहेगा, 2 टाइम बनाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इस नंबर से छोटा है। फिर आगे बढ़ो, 221 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। 221 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये 800 के उस पार का नंबर है। एक संख्या मिल गया, एक संख्या हमें मिल गया जो 800 और 900 के बीच में 13 और 17 से डिवाइड होगा। अब इसके आगे और है क्या? तो इसका टेबल और बढ़ाओ। 221 मल्टीप्लाई 5 करो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 कैरी 1 तो 11। तो 900 से आगे चला गया, तो एक ही संख्या मिला। और वह संख्या कौन सी है? तो 884। ऐसे आंसर ढूंढते हैं। एक एक शब्दों को समझकर ऐसे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 4 अंक वाली जब हम संख्या लिखेंगे तो सबसे शुरू में 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? 1 मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। ओके, तो अभी बहुत से बच्चों ने क्या बोला? 9999, जो कि बुक में दिया है। वो तो समझाने के लिए दिया है बड़ी संख्या के आधार पर, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 1000 है। ठीक है, हाँ, तो वो तो मैं जानकारी लेने के लिए ऐसे पूछा था। इसका हमें आंसर बनाना है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? ठीक, तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कहाँ तक जाता है? 9999 तक जाता है। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 0 0 0 और ये 9, तो 9000 संख्याएं बन सकती है। ये है आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, एक राज्य में 86,465 गांव है। हिंदी में भी कैसे पढ़ते हैं याद रखो, हिंदी मीडियम में एग्जाम दिलाओगे, लेकिन बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। ठीक है, एक राज्य में 86,465 गांव हैं। उनमें से 57,481 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय है। कितने गाँवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है? एकदम आसान है। क्या करो, एक राज्य में जितने गांव हैं, कितने गांव हैं? 86,465। उसमें से जितने गांव में विद्यालय है, उस विद्यालय देखो, ये पूरे एक राज्य में जितने गांव है उस गांव का इसमें क्या है? संख्या शामिल है। जैसे हम सब एक गांव में रहते हैं, है ना। बकरकुदा एक गांव है, टिकारी एक गांव है, पचपेड़ी एक गांव है, पताई एक गांव है,
ये सब गांव कौन से राज्य में है बताओ? छत्तीसगढ़ में। किस में है? छत्तीसगढ़ में। वैसे ही कोई राज्य हो उसमें इतने सारे गांव हैं, तो गांव में स्कूल होता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर कुछ गांवों में स्कूल नहीं है, तो जितना गांव में स्कूल है ना उतने गांवों के स्कूल को इसमें माइनस करो। तो माइनस करो अब 4, 16 में माइनस 8, ये बन जाएगा 3, 13 में 7 माइनस 6। ओके, इसे हम बड़ा बनाए, इसमें एक कम हो जाएगा तो 5, 15 में 7 माइनस 8 और इसमें 1 माइनस 7, 7 में 5 माइनस 2। तो इतने गांव में विद्यालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भाग के प्रश्न में, तो भाग का चिन्ह लगा लो। भाजक 51 है, यहाँ लिखाएगा। भागफल 16 है, ऊपर लिखाएगा। शेषफल 27 है, नीचे लिखाएगा। अब भाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो भाज्य संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई। 16 एकम 16, हासिल 1, 16 पंचे 80 और 1 81। अब शेष फल बचा है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं बचा है सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो 27 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 13 कैरी 1 4 और 8। तो भाज्य कितना हुआ? 843 भाज्य। आंसर 16, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ध्यान देना इसको, तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। क्या शर्त रखा है? ध्यान दो। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो और कौन सी संख्या से हमेशा विभाजित होगा? तो यहाँ पर बात हो रहा है सिर्फ सम संख्या से संबंधित। तो सम संख्या बनाते हैं तो लास्ट में होता है 0 या 2, 4, 6 या फिर 8। तो लास्ट में ये सब हम नंबर रखेंगे। ठीक है, अब इस अंकों को रखकर कोई भी संख्या बनाओ, लेकिन वह 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे होता है 9 दूनी 18, तो सामने में इसका 1 रख दूंगा, तो ये नंबर 2 से डिवाइड है और यह नंबर 9 से भी डिवाइड है। तो कोई भी सम नंबर यदि 9 से डिवाइड है तो यहाँ पर एक और कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 24 से, 12 से, 18 से, 27 से। 18 से होगा, 18 एकम 18, ये नंबर 18 यहाँ सिर्फ 18 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? और किससे? क्या? अरे भाई 3 बोल रहे हो, तो 3 तो यहाँ ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना? हाँ, ऑप्शन में है 24, 12, 18 और 27। तो कोई भी सम संख्या यदि 9 से डिवाइड है मतलब वह 18 से भी डिवाइड होगा। चलो और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सही बात है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये 8 है, पीछे में मैं 0 रख दूंगा, पीछे में 0 रख दूंगा तो ये 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, तो ये सम तो है लेकिन 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो ऐसे संख्या एग्जाम्पल में नहीं लेना है। ठीक है, और यदि हम इसके सामने में 1 रख दें तो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हुआ, जोड़ने पर ना हुआ तो 9 से भी डिवाइड हुआ। तो ये सम संख्या 9 से डिवाइड हो गया, मतलब ये 18 से भी डिवाइड है। 10 बार में डिवाइड होगा कि नहीं? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 है, तो सामने में यहाँ पीछे में 6 है, सामने में मैंने लिया 3। क्या लिया? 3।
अब ये बन गया 36। तो बताओ 36 2 से तो डिवाइड है, साथ में 9 से डिवाइड है कि नहीं? 3 और 6 को जोड़ो, कितना हुआ? 9। तो जोड़ने पर 9 हुआ तो 36 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड है, मतलब ये सम संख्या 9 से डिवाइड है, मतलब 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है कि नहीं? तो हो गया। ठीक, तो कोई भी सम संख्या जो 9 से डिवाइड होगा वह हमेशा 18 से डिवाइड होगा। यहाँ दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोमों का योग क्या होगा? चलो इसका आंसर दो। देखो, कोई भी संख्या यदि उसका अपोजिट बताना है तो कैसे बताओगे? जैसे मैं पूछ रहा हूँ 5 का उल्टा क्या होगा, तो पहले तो ये समझ लो कि 5 को और कैसे लिखा जा सकता है। 5 को लिखा जाता है 5/1। 5 को हम और क्या लिख सकते हैं? 5/1, 5/1। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो 5 का उल्टा हम बता सकते हैं 1/5, इसीलिए लिखते हैं 5 का उल्टा 1/5। तो वैसे ही वो दो संख्या कौन कौन सा है हमें पता नहीं, ठीक है, तो उस संख्या को हम मानेंगे x, और दूसरा संख्या भी कौन सा है पता नहीं, तो उसको हम मानेंगे y। अब ये बोला है यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल निकाले मतलब मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके विलोमों का योग, अब यहाँ बोला है उनके विलोमों का योग क्या होगा, तो उसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ हम करेंगे x + y बाई x × y, तो यहाँ इंटू हटा देंगे, मल्टीप्लाई हटा देंगे, है ना, यहाँ दो अल्फ़ाबेट के बीच में, तो भी वहाँ बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक, तो x + y का वैल्यू कितना आया है? 10, और x × y का वैल्यू क्या आया है? 20। तो 10 और 20 का लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, देखो यहाँ 8 है और एक बॉक्स बना है 907, इसे 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य मतलब 11 से डिवाइड किया जाए, तो ये बॉक्स के स्थान पर हम कौन सा नंबर को यहाँ रखेंगे तब ये 11 से डिवाइड होगा, पूछा जा रहा है। तो क्या करो, बॉक्स को हटा दो, 8907 लिखो और 11 से डिवाइड करो, तो 11 8 88, माइनस करने पर 1, 0 नीचे, अब 11 से छोटा है तो 0 टाइम, माइनस करने पर 10 और 7 नीचे, तो 11 9 99, माइनस करो, 17 में 9 माइनस, 17 में 9 माइनस कितना होगा? 8, और 10 में 1 माइनस 9, 9 में 9 माइनस 0, कितना बचा? 8। यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा? अभी और ऊपर का नंबर नीचे लाएंगे क्या? कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये 7 भी हम ला चुके हैं। ठीक है, अब ये 8 में कितना जोड़े कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? 3। कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3। तो इसी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और 11 फिर इसको डिवाइड कर देगा। तो इस नंबर में 3 को ऐड करके देखो, 8907, इसमें 3 ऐड करो, 10 कैरी 1, ठीक, और ये 9 और 8। अब इस नंबर को 11 से डिवाइड करके देखो तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ओके, तो इस नंबर में यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 88 आ जाएगा, कितने टाइम में? 8 टाइम में, और माइनस करो, 9 में 8 माइनस 1, और 11 कितने टाइम में आ जाएगा?
1 टाइम में, 0 0 टाइम में, तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये पूछा था बॉक्स की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो हम कौन सा नंबर डालेंगे जितना जोड़ने पर 11 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर जोड़ रहे हैं यहाँ पर 3, तो 3 आंसर होगा, लेकिन बुक में 2 लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसे कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान दो। चलो इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब डिवाइड ऐसे कंटिन्यू किसी नंबर के बीच में हो तो उसको कैसे बनाया जाता है ये ध्यान दो। देखो बुक में दिया है लेकिन उसके तरीका को नहीं समझोगे। सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 3960। तो कोई भी संख्या को हम फ्रैक्शन में बाई 1 लिख सकते हैं। अब डिवाइड का यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड, फिर 54 है तो 54 बाई 1 लिख सकते हैं, डिवाइड 18 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक। अब फ्रैक्शन का डिवीजन में क्या होता है, पहला फ्रैक्शन को सेम लिखा जाता है। पहला फ्रैक्शन जैसे लिखाया है उसको वैसे ही लिखो। थ्री 960, नीचे में 1। फ्रैक्शन नंबर का जब डिवाइड करते हैं तो पहला फ्रैक्शन को सेम रखते हैं। अब उसके बाद ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे का नंबर ऊपर लिखते हैं और ऊपर का नंबर नीचे लिखते हैं। यहाँ फिर से डिवाइड है तो फिर से वही काम करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे का नंबर ऊपर लिखते हैं और ऊपर का नंबर नीचे लिखते हैं। तो कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यही नंबर आएगा, इसलिए ऊपर में आ जाएगा 3960 और नीचे में 1 है, मतलब उसका काम, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 18। अब यहाँ 18 है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 18 से इसमें डिवाइड कर सकते हो यदि डिवाइड होगा तो, या 54 से भी इसमें डिवाइड कर सकते हो यदि डिवाइड है तो, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर में डिवाइड कर सकते हो। 3 तरीका है। तो पहले नीचे का नीचे से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 3960 और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है। और 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, 2 हासिल 7 और 18 पंचे 90, 90 और 7 97। ठीक। तो नीचे में आ जाएगा 972। तो 972 से ये कितने बार डिवाइड है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लो, 972। तो 1 टाइम में यही रहेगा, 2 टाइम करो, ये हो जाएगा 4। शुरू में 0 होना चाहिए तो 2 लेने पर तो नहीं होगा, 5 लेकर देखते हैं। 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 36, कैरी 3 और 5 9 जा 45, बड़ा हो गया। ये 2 अंक तो मैच हो गया था, है ना। अच्छा शुरू में नहीं, शुरू में 0 आना चाहिए तो इससे नहीं हो पा रहा है, बड़ा हो जाएगा ना इस नंबर से। 5 9 जा कितना होगा, 45 और 3 48 हो गया, तो इस नंबर से बड़ा हो गया। तो इसका आंसर ना मिश्र भिन्न में होगा, इसका आंसर किस में हो जाएगा, मिश्र भिन्न में। ठीक है। तो मिश्र भिन्न में कैसे निकालोगे, 3960 डिवाइडेड बाई 972।
तो कितने टाइम हम पढ़े थे इसके पहले? 3 टाइम, 2 टाइम पढ़े थे। इसमें बड़ा हो गया, 4 बार पढ़ लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, हासिल आ जाएगा 2। 4 निया 36, 36 और 2 38, 4 बार पढ़ सकते हैं। 3 8 8 8, कितने बार हमने पढ़ा? 4 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। और अब माइनस करो, 10 में 8 माइनस 2, 15 में 8 माइनस 7, 8 में 8 माइनस 0 और 3 में 3 माइनस 0। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 4 होल 72 बाई 972। ठीक है, देखो बुक में इसका आंसर दूसरा दिया है। क्यों? क्योंकि इसका लोवेस्ट फॉर्म भी निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? लोवेस्ट फॉर्म भी निकलेगा। ठीक है, इसीलिए बुक में इसका आंसर दूसरा आएगा। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालने के लिए इसको कौन सी नंबर से डिवाइड करेंगे? 36 से। बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे क्या है? 36। तो ये आ जाएगा 2 टाइम में और नीचे का नंबर आ जाएगा 27 टाइम में। तो हम इसका दूसरा आंसर लिख सकते हैं 4 होल 2 बाई 27 आंसर। बुक में 19 तक है, लेकिन मैं पुराना बुक से क्वेश्चन नोट किया हूँ, उसमें शायद 28 तक है या 24 ऐसा कुछ है। तो चलो 19 तक ही समझा रहा हूँ मैं।